Good evening, friends. After a long time again, I am shooting this video. इस बीच मेरे पास काफ़ी सारे मैटर्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों के साथ बात हुई, बहुत सारी नई चीज़ें मुझे जानने को मिली। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो फिर से मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ न्यू थिंग्स जो कि मुझे क्यूनेट फ्रॉड के बारे में पता चला है, कुछ हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कि जिन्होंने एक्शन मूड पे जो है उनकी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो शुरुआत मैं करता हूं इस वीडियो का जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है और जिसका कि मेरे पास प्रूफ भी है। वो ये है कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक मेल किया हुआ है उन विक्टिम्स को जो कि उनको मेल कर रहे हैं, जो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए है कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने क्लियरली अपने मेल में मेंशन करके बोला हुआ है कि क्यूनेट के अगेंस्ट में उन्होंने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। तो जो भी क्यूनेट के फ्रॉड से जिनका भी पैसा लूटा गया है और अपलाइनर ने उनको झूठ बोला है, जो भी केस है वो जाकर के आप क्राइम ब्रांच में डिस्कस कीजिए और वहाँ पे जाके आप अपनी एफआईआर कीजिए। और ये मेल उन सब के पास गया है जो कि इंदौर के स्पेशली जो लोग हैं जो क्यूनेट विक्टिम्स हैं और इंदौर क्राइम ब्रांच को वो रेगुलर मेल कर रहे हैं, तो उनके पास ये मेल आई हुई है। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा जो अदर सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आप क्राइम ब्रांच में भी जा सकते हो और लोकल पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो, जाकर के अपने केस को वहाँ पे एफआईआर लॉन्च करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्यूनेट विक्टिम्स को स्पेशली जो जिनके बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं और जो जिनका काफ़ी टाइम भी हो गया है, उनके लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं। ये मेरा पिछले 1 महीने जब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, इस 1 महीने का मेरा वो है, लोगों से बात करके मुझे पता चला है और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वर्क किया है। वो ये है कि एफआईआर कोई भी पुलिस आपकी डायरेक्टली जाने पे नहीं लेगी, ये आप बिल्कुल श्योर है। ये आपकी एफआईआर तभी ली जाएगी पहले आप कंप्लेंट दोगे, और कंप्लेंट भी आपको एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पे देना होगा। हायर पुलिस ऑफिसर्स को भी अपने कंप्लेंट देनी होगी, ऑनलाइन भी अपना कंप्लेंट डालना होगा, पीएम पोर्टल पे भी डालना होगा, सीएम हेल्पलाइन पे भी डालना होगा, क्राइम ब्रांच में रजिस्टर भी करना होगा केस। ये सब जब आप करोगे और लोकल पुलिस में भी देना होगा, तब जा करके पुलिस आपको बुलाएगी और पुलिस आपकी कंप्लेंट लेगी और उस पर वो एक विवेचना वर्ड होता है, उस पर वो विवेचना करेगी। आपसे बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी बहुत सारी, क्योंकि हमारे देश का जो एक कानून है, एक रूल है कि विक्टिम से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रिमिनल जो कल्प्रिट होता है उससे तो बाद की बात वो निपटते हैं, लेकिन विक्टिम से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग दिस प्रोसेस अपना कंप्लेंट, अपनी एफआईआर, उसके पहले आपको यू नीड टू डू योर वेरी स्ट्रॉन्ग होमवर्क। आपको पूरा होमवर्क करना होगा, एक एक पॉइंट्स को आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा और उसको कहीं पे नोट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक बार पुलिस प्रोसीडिंग शुरू कर दी तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स होंगी, और वो क्वेश्चंस मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ये हमारे यहाँ का है, पुलिसिंग का एक तरीका होता है। वो विक्टिम से 1000 क्वेश्चन पूछती है, लेकिन जब वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ विक्टिम सच बोल रहा है और विक्टिम की बातों में लॉजिक है, देन फिर वो स्टार्ट करती है कल्प्रेट से क्वेश्चनिंग करना। ये यहाँ का कानून है और मेरे सारे केसेस में ऐसे ही होता है। तो विक्टिम्स जिनके बहुत पैसे लूटे गए हैं, और 4 पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊंगा। अपलाइनर्स और क्यूनेट की जो 4 कहानियां चलती थी, वो कहानियां पूरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं, हो गई हैं, एक तरह से हो रही नहीं, हो भी रही हैं और कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में हो गई है। नंबर 1, ये सबको बेवकूफ़ बनाते थे कि तुमने एफिडेविट साइन की है। तो बहुत सारे विक्टिम्स को अब ये समझ आने लग गया है कि एफिडेविट साइन करवाना इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लाइसेंस दे दिया है मेरे पैसे लूटने का। तो वो अपने आप में एक फेक है, वो एक फर्जी है और उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वो एक कहानी इनकी पूरी तरह से फेल हो रही है। दूसरा ये बोलते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स है कि ये कंपनी लीगल है, वो भी फेल हो गया। अगर वो ऐसा होता तो 100 से ज़्यादा एफआईआर तो सिर्फ मेरे नॉलेज में है, उसके अलावा कितने एफआईआर हो चुके हैं, इवन अरेस्ट तक हुए हैं, लोग जमानत के लिए अप्लाइनर्स दौड़ रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो एफआईआर नहीं होता। भाई हम कानून से ही चल रहे हैं, हम सब लोग कानून से ही चल रहे हैं।
तो पुलिस एफआईआर ही नहीं करती। अब जितनी जगहों पे एफआईआर हुई है, केस सॉल्व हुआ है, कितनी जगहों पे अरेस्टिंग हुई है और अरेस्ट होने के बाद पैसे वापस आ गए, तो दूसरा कहानी भी इनका फेल है। तीसरी कहानी वो ये बोलते हैं कि आपने वीडियो केवाईसी दी है और आपने एक्सेप्ट किया है ये चीज़ें। वीडियो केवाईसी बिल्कुल भी फेक होता है। फेक इन द सेंस कि आपको बिना बताए हुए ट्रस्ट करके आपसे वो बनवा लेते हैं। क्यूनेट में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि कोई आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा है। हाँ, अपलाइनर आपको फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है और बोलता है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हो उसको पढ़ दो और पढ़ के हमें एक वीडियो केवाईसी बना के दे दो। तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कोर्ट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर, कोर्ट क्या, पुलिस ही इसको रिजेक्ट कर रही है। इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। दैट मीन्स कि पुलिस को ये प्रॉपर अब पता चलने लग गया है कि एफिडेविट साइन कराना और वीडियो केवाईसी लेना ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक चाल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कि कल की डेट में अगर कोई एफआईआर कराने जाता है तो इसका टुनटुना लेकर के उसके कान के आगे बजाते रहे, हाँ कि हाँ जी तुमने तो ये किया है, तो विक्टिम डर के बैठा रहा। और हो भी ऐसा रहा था, ऐसा हो भी रहा था। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और अवेयर होने के बाद लोगों को पता चलने लग गया कि नहीं भाई, ये तो डराने का इन्होंने एक अपना एक हथियार बना रखा है कि कल की डेट में अगर मैं पलटा और इनसे पैसे मांगना शुरू किया तो क्या करेंगे, ये हमारी एफिडेविट और हमारी वीडियो केवाईसी को दिखा दिखा के हमें डराएंगे। तो ये कहानी भी इनकी फेल हो गई है। चौथा केस ये क्या बोलते हैं कि नहीं जी हम पैसे आपके वापस कर देंगे और चूंकि आपके पैसे तो बिजनेस में लग गए हैं तो उसकी 7 डे 30 डेज रिफंड पॉलिसी थी, तो अब नहीं हो सकता। आपने रूल पढ़ा होगा उसमें। तो ये वाली कहानी भी पूरी तरह से फेल है। बिकॉज वो इसलिए फेल है, रीज़न कि ये अगर पैसे लेने से पहले ये बता दे कि भैया ये कुछ नहीं है, कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ सामान बेचना खरीदना, बीच में कमीशन खोरी करना, और तुम भी जो पैसा दोगे हाँ उस पैसे का भी सामान हम खरीद के आपको हाथ में थमा देंगे। अगर ये बोल दे तो कोई इंसान इसके साथ, इस बिजनेस जिसको ये बिजनेस बोलते हैं, इसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये चार कहानियों का जो ये टुनटुना बजा रहते हैं सबके आगे, वो पूरी तरह से फ्लॉप होती जा रही है डे बाय डे। सबको समझ में आ रहा है, सबके अंदर अवेयरनेस आ रही है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी मत डरिए। एक और इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि रिजेक्शंस आपको बहुत मिलने वाले हैं। हर जगह से आपको रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं होगा एफआईआर, कुछ नहीं हो सकता, आपने अपने मर्जी से पैसे दिए थे, कोई क्राइम तो है ही नहीं है। ऐसा होगा, 100% होगा। बट आपको यू नीड टू पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि पेशेंस, एंड आपको कंटिन्यूसली आपको आईपीएस ऑफिसर्स और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मीडिया है, सब जगह अप्रोच करते रहना है। अगर आपने ये सोच करके कि कुछ हो नहीं रहा है, बस हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है जो पैसा गया तो गया, तो कोई बात नहीं, पैसे आपके हैं, लूटा उन्होंने, एंजॉय वो कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सच में रियली इफ पीपल विक्टिम्स आर रियली स्ट्रिक्टली अगर कोई एक्शन लेते हैं और एंड दे वांट देयर मनी बैक फ्रॉम दीज फ्रॉडस्टर्स, तो इन दैट केस दीज पीपल शुड डू दिस प्रोसेस ऑन द डेली बेसिस विदाउट सिंगल डे फेल्यूर। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे देश में अगर किसी के साथ कोई अपराध होता है तो अपराधी यहाँ पे मजे करता है और जिसके साथ होता है वो डरता है। इस केस में भी यही देखा जा रहा है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि विक्टिम्स डर रहे हैं और जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने झूठ बोला है, पैसे लूटे हैं, वो मजे कर रहे हैं। लेकिन अब उनके मजे ज़्यादा दिन के बचे नहीं है। विक्टिम्स आप लोग बिल्कुल मन में ये बना लो, पेशेंस रखो और फाइट शुरू कर दो। अगर आप फाइट शुरू नहीं करोगे तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और ये लोगों के पैसे लूटते रहेंगे। और इसमें होता क्या है कि एक बंदा, जैसे मान लो कि कोई एक आर्मी का बंदा इसमें पैसे लगा दिया किसी आर्मी के बंदे के कहने के ऊपर, और उसको जब रियलाइज हुआ कि उसका पैसा डूब गया, अब ये क्या करते हैं, ये मीटिंग्स में नए लोगों को फंसाने के लिए बोलते हैं कि अरे हमारे साथ तो बहुत आर्मी के लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तो डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तो इंजीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तो जो एमएनसी में जो बहुत बड़े पोस्ट पे काम करने वाले लोग वो भी जुड़े होते हैं। लेकिन वो कभी भी, ये लोग कभी भी किसी को नहीं बताते हैं कि वो लोग
को जोड़ा गया था, ट्रस्ट के नाम पे उनसे पैसे लिए गए थे, बट जब उनको व्हेन दे रियलाइज कि दिस इज द फ्रॉड बिजनेस, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बकवासें हैं, इसमें लोगों को बेवकूफ़ बना बना के जोड़ना है, तो वो इमीडिएटली दीज पीपल आर द जस्ट बैक ऑफ। अब ये वाला जो तस्वीर का जो दूसरा रुख है, ये किसी को नहीं बताते। अगर आज की डेट में अगर मेरी एनालिसिस जो मैंने जो एनालाइज करी हुई है, आज की डेट में अगर इनके लोग 10 लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लूटते हैं, तो उन 10 में से 9 लोग बैक ऑफ कर जाते हैं, या तो वो पुलिस के पास चले जा रहे हैं। ये हो रहा है। तो ये जो बताते हैं ना, ये सिर्फ दिखाते हैं आपको तस्वीर का एक रुख, और वो ये दिखाते हैं कि मतलब आपको मॉर्फ करके दिखा देंगे कि हाँ वो इनकी टीम का मेंबर दुबई घूम रहा है तो यहाँ घूम रहा है, मतलब इट्स सो ऑफ बिजनेस। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भैया कुछ भी नहीं है, शो ऑफ बिजनेस है ये। शो ऑफ बिजनेस भी मैं गलत बोल रहा हूँ, बिजनेस तो है ही नहीं है ये, बेसिकली बेवकूफ़ बना के लोगों को धोखा दे करके लोगों को सामान बेचना, और वो सामान जिसका कि हमारे समाज में ज़रूरत ही नहीं है, उन सामानों को बेचना। अगर उसको रिटेल पे रखा जाए तो रिटेल पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई छुएगा तक नहीं। तो ऐसे सामानों को हमारे समाज में बेचना और लोगों को बोलना कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, डेफिनेटली लाइफ चेंज हो जा रही है लोगों की। हाँ, अगर मान लो बंदा जितनी सैलरी आ रही है उतनी सैलरी पे घर चला रहा है, तो इसको ज्वाइन करने के बाद वो बेचारा 1 साल के अंदर 4 से 5 लाख रुपए लोन के अंदर चला जा रहा है। डेफिनेटली लाइफ चेंज हो रही है, और उसको EMI देने में उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जा रहा है। तो डेफिनेटली ये लाइफ चेंज तो हो रहा है। यहाँ तक तो था जो कि मैं रेगुलर अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो कि बड़े कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इन द सेंस, एक बात में कंफ्यूजन नहीं है, वो ये कि वो समझ गए हैं कि क्यूनेट बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा वाला फ्रॉड है। हाँ, वो तो समझ चुके हैं, लेकिन अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और कैसे करें, कैसे इनके खिलाफ जाए, कैसे इनको काउंटर करें। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनिएगा। क्यूनेट में जो लोगों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में होता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे, करेक्ट। अब जब बंदा फंस जाता है और फंसने के बाद जब उसको व्हेन पीपल आर रियलाइज कि दैट पर्सन हैव बीन ट्रैप्ड बाय समवन एल्स, समवन ट्रस्टवर्दी, उसके बाद उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में इनको काउंटर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बात कहीं नहीं सुनी जाएगी। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का काउंटर ऑर्गेनाइज्ड वे से ही देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप उठ के गए अचानक से एकदम से वो हुआ कि नहीं जी, अब आप लगे फ़ोन करने अपलाइनर को। फ़ोन से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको जितने भी विक्टिम हैं, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहला काम आप करो, जिसको आपने पैसे दिए हैं, जिसके अकाउंट में आपने पैसे दिए हैं, इसमें दो सिनेरियो है। नंबर 1 कि 99% लोग अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं, एक। दूसरा है 1% कुछ भले लोग भी है इसके अंदर क्यूनेट में, वो लोग बोलते हैं नहीं भैया मुझे मत दो, आप सीधे कंपनी के अकाउंट में डालो, जो कि एक प्रोसेस भी है, जो कि सही में मानता हूँ। तो जिन्होंने अपलाइनर के या किसी पर्सनल बंदे के अकाउंट में पैसे दिए हैं, उनकी मेल आईडी तुरंत आप लोग कुछ भी करके, बाई हुक और बाई क्रुक, उनकी मेल आईडी इमीडिएटली पता करो और उनके घर का एड्रेस पता कीजिए, कहाँ पे इस वक्त रह रहा है, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, वो कहीं पे आप टैक्टफुली आप निकालिए। नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने VDS को पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया है, उनके लिए ये काम जरूरी नहीं है। अगर हाँ, फिर भी अगर वो ईमेल आईडी उनकी होती है तो वेल एंड गुड है। बट द थिंग इज़ कि इसमें होता क्या है कि किसी बंदे से 1 लाख रुपए ले लिया गया और पता चला कि 50,000 रुपये का सामान खरीद लिया और 50,000 रुपये के ये लोग पार्टियां करते हैं। अब जब वो बंदे को पता चलता है तो वो अपना हिसाब मांगता है, तो वो बोलता है सामान खरीद लिया। अब सामान जब खरीद लिया, उसका कोई इनवॉइस नहीं, कुछ नहीं, फर्जी ईमेल बनाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप लोगों के पास उस अपलाइनर का जिसने आपसे पैसे लिए अपने अकाउंट में, उसकी ईमेल आईडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए।
अगर वो आपके पास नहीं है तो आप समझ लो आधी जंग तो यहीं पे हार जाओगे। रास्ते और भी है, ऐसी बात नहीं है कि आपका सारा डोर क्लोज हो गया, और भी रास्ते हैं। और वो रास्ते ये हैं कि आपके पास उनका फ़ोन नंबर तो होगा ही होगा, तो नाम भी होगा, घर का एड्रेस अगर आप अरेंज कर ले तो वेल एंड गुड। आप सीधे जाओ पुलिस स्टेशन में, जाके कंप्लेंट दे दो इमीडिएटली, बिना किसी से पूछे हुए। कोई यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए आप पुलिस में जाकर के कंप्लेंट दीजिए उसके नाम से। और अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर दीजिए, और फिर एसपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, हर जगह जाइए, फिजिकली जाइए और उस बंदे के नाम से आप कंप्लेंट दीजिए इमीडिएटली। एक प्रोसेस। नेक्स्ट मैं आता हूं, जैसे ही आपने ईमेल आईडी ले ली और आपको लग गया कि आप ट्रैप हो गए, आपके पास ईमेल आईडी है, तुरंत आप मेल करना शुरू कर दो रिटर्न में। कहने का मतलब यह है कि वर्बल जो कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे हो, अभी भी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हाँ जी मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया था, मैंने यहाँ पे क्यूनेट कस्टमर सर्विस में मैंने कई बार बात करी, मैंने अपलाइनर से बात करी। दोस्तों, वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर कुछ करना है तो आपको हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स, उनको जगाना पड़ेगा। उनको जब तक आप नहीं जगाओगे, फॉरगेट अबाउट योर मनी एंड दीज कल्प्रेट आर एंजॉइंग विथ योर मनी। आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा, आप रोते रह जाओगे। और ये जो बोलते नहीं है डर रहे हम, ये सब डर वर को छोड़िए, साइड कीजिए। अगर आपने ये सब एक्शंस नहीं लिया, पुलिस एक्शंस आपने नहीं ली, इन्वेस्टिगेशन जिसको इन्वॉल्व नहीं किया अपने केस में, तो फॉरगेट योर मनी, आप भूल जाइए, आपका कोई पैसे वापस करने वाला नहीं है। इवन 7 डे 30 डेज के अंदर भी जो मैं बोलने की बात कर रहा हूं कि भैया मेरे पैसे दे दो यार, ये तो मैं नहीं करने वाला, उसका भी पैसा ये लोग रोक के रखते हैं अपने पास। और अगर मान लो आपने 4 लाख रुपए दिए हुए हैं और आपने 7 दिन के अंदर अंदर बोल दिया नहीं करना है, तो वो 4 लाख रुपए ये लोग 1-1 महीने तक अपने पास रोक करके रखते हैं। और वो क्यों रोक के रखते हैं ये मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, क्यों रोक के रखते हैं। होता क्या है कि जो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, पुलिस का प्रेशर, पुलिस 4 बार इनको बुला लेती है अगर थाने में, तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, और एफआईआर हो गई तो अब तो और ही होता है। तो वो क्या करते हैं, आपके पैसे लिया उनको दे दिया, उनसे पैसे लिया किधर और दे दिया, सामानें इनके पास होती है वो सामान बेच देते हैं। तो ये इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये करते रहते हैं ये लोग। बेसिकली जो सॉफ्ट टारगेट है उसको टालते रहेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहेंगे कि मेरे सर अभी दुबई गए हैं, तो मेरे सर कभी वो क्या कहते हैं वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग हो रही है वहां गए हैं। मतलब फालतू की ढकोसले वाली फेरी टेल्स स्टोरी सुनाते रहेंगे आपको, और आपका टाइम इस तरह से लेते रहेंगे। तो ये सारी चीजें सुनने के बजाय आप पुलिस एक्शंस अगर शुरू कर दोगे, डेफिनेटली पुलिस रिजेक्ट करेगी आपके कंप्लेंट को, बट देयर आर सो मेनी अदर वेज। अगर आपने चाह लिया, अगर आपने ठान लिया है कि एट एनी कॉस्ट इनसे पैसे लेने ही है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक बार आपको उस वे में सोचना पड़ेगा, अपनी आंखों को खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ भैया और क्या क्या है। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत राइट्स हमें दे रखे हैं, उन राइट्स का आप इजीली यूज कर सकते हो घर में बैठ करके विदाउट एनी फियर। चाहे वो इंडिया के किसी कोने में बैठा हो, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, इधर बिहार, यूपी, कर्नाटका, कहीं पे भी बंदा अगर लूट गया है, क्यूनेट वालों ने उनके पैसे लूट लिए हैं और उसका पूरा लाइफ बर्बाद करके रख दिया है, तो आप ये मत सोचिए कि भैया अब मेरे सामने आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और मैं अब सुसाइड कर लूंगा। नो वे। सुसाइड का तो अपने दिमाग में नहीं लाइएगा। सुसाइड करेंगे वो जिन्होंने आपके पैसे लूटे हैं, उनको इस तरह से मजबूर कर दीजिए कि घुटनों के बल आ जाए वो, और घुटनों के बल आकर के नाक रगड़ के आपको पैसे दे और आपसे माफी मांगे। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बड़ी जूम मीटिंग करी होगी इनके साथ, हाँ बकवास वाली जूम मीटिंग। अब आप इनको दिखा दीजिए अपनी ताकत और हमारे देश के कानून की ताकत। बहुत लोगों के टाइम बहुत वेस्ट हुए हैं। एक डफर यूट्यूबर है, इंस्पेक्टर कुछ करके है, इसके अंदर आता रहता है, बीच बीच में प्रवचन देता है। उसके प्रवचन के वजह से बहुत लोगों के 6-6 महीने 7-7 महीने टाइम वेस्ट हुए हैं। अब मेरे पास वो लोग घूम घूम के आ रहे हैं और मेरे ही रूल को वो फॉलो करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनको वो सारे प्रोसेसेस बताऊं। तो मैं उनसे पूछता हूं, तो वो लोग
अब ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट राजस्थान से है, उड़ीसा से है, बेंगलोर से है। एक वो बंदा जो है इतना, मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि क्यूनेट का बंदा है या विक्टिम्स की तरफ से बात कर रहा है। तो दोस्तों, आपके क्यूनेट के टेक्निकलिटीज़ में नहीं जानिए, आपको सिर्फ उस टेक्निकलिटीज़ में जानिए जहां पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका कि लोहा पूरे दुनिया मानती है, उनको उनके बारे में सोचना है कि किस तरह से इन कल्प्रेट्स को, जो हमारे समाज में एक कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर फैलते जा रहे हैं, इन लोगों को कैसे पेनलाइज किया जाए, इनको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए। दोस्तों, ये कंबाइंड एफर्ट है। अगर आप लोग अवेयर होगे, अगर आप लोग जाग गए होगे और आपको समझ आ रहा होगा मेरी बात, तो आप इमीडिएटली ये सब अपलाइनर को फोन फान करने से बेटर है कि आप पुलिस को अप्रोच करना शुरू करोगे। लोकल पुलिस से बेटर है, लोकल पुलिस में तो खैर आप आना ही है, लेकिन उससे साइमल्टेनियसली आपको बड़े बड़े डीजीपी, एसीपी, डीसीपी, जितने भी बड़े पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके पास आपको जाना है, उनको अपनी कंप्लेंट बतानी है। और अगर पूरे देश में अगर ऐसा शुरू कर दिया, आज की डेट में अगर मान लो मेरे 1200-1300 लोग जिनको मैं कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली गाइड कर रहा हूँ, 1200-1300 लोग ऐसे हैं, अगर वो लोग कंटिन्यूसली ईमेल कर रहे हैं, वो पुलिस के पास जा रहे हैं, तो पुलिस को अब समझ आने लग गया है। अब स्टेट में की पुलिस बोलने लग गई है कि भैया इसके तो बड़े कंप्लेन आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है पुलिस का। अब कितनी तेजी से चेंज हुआ है चीजें कि इनकी कंप्लेंट बहुत आ रही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो वो बड़े हाई लेवल पे जा रहा है। तो दोस्तों, विक्टिम्स के लिए मेरा बस एक ही है, बार बार मैं बताता हूं कि आप लोग क्यूनेट की टेक्निकलिटीज के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यूवी है और आपके ट्रिप सेवर है, क्या क्या ब्ला ब्ला है, उसमें कभी मतलब उस जिस गली में आपको जाना ही नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट की जो साइट्स है, जो क्राइम ब्रांच की साइट्स है या और भी अदर है, उसमें जा करके उसमें अपने केस को डालते रहिए कंटिन्यूसली। एक बार डालने से कुछ नहीं होगा, बार बार आपको डालना पड़ेगा, तब जा करके आपका स्टार्ट होगा, चीज़ें प्रोसेस शुरू होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मुंबई, आप सबको पता है हमारे देश में एक ऐसा कह लो इतना बड़ा शहर है जहाँ पे कि पूरे इंडिया से, इवन पूरे वर्ल्ड से लोग मुंबई में जाते हैं। मुंबई शहर में क्यूनेट वालों ने बहुत पांव पसारा हुआ था। मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ के लोगों को अब सारा कुछ समझ में आ गया है। अब धीरे धीरे वहाँ से बिल्कुल क्यूनेट को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और जिसका शुरुआत हो चुका है। मेरे पास 20-25 लोगों की एक टीम, कंप्लीट टीम 2019 से जो काम कर रहे थे, 2019 से जो इस क्यूनेट में थे, वो सारे के सारे लोग बैक ऑफ कर चुके हैं और बहुत जल्दी वो एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लेने वाले हैं। बिल्कुल ये आई ओपनर डिसीजन होगा, आई ओपनर एक्शन होगा। वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा कौन है, कैसा है। वो पूरी की पूरी एक बड़ी टीम है जिनको मैं पूरी तरह से गाइड कर रहा हूँ। मेरे एक गाइडेंस पे वो चल रहे हैं, और देखिएगा आप लोगों के सामने ये केस मैं इतना बड़ा लेके आऊँगा, मतलब उन विक्टिम्स के लिए एक बहुत आई ओपनर होगा, या उन अपलाइनर्स के लिए भी जो अभी नए नए बने हैं, मुर्गा बने हैं, जो जिनका बहुत तगड़ा कट चुका है ज़बरदस्त, उनके लिए भी आई ओपनर होगा कि भैया 4 साल के बाद भी एक एक बंदा उसका, सबसे मेरी इंडिविजुअली बात हुई है, कॉल पे भी बात हुई है, जूम पे भी बात हुई है, एक एक बंदा 10 से 15 लाख रुपए लोन में डूबा हुआ है। शायद आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। एक एक बंदा, मतलब खाने के लाले पड़ गए हैं, लोग फाइट कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो सारे के सारे लोग अब बहुत बड़े एक्शन के मूड में आ चुके हैं। और ये एक्शन ऐसा होगा कि शायद पूरे के पूरे मुंबई से उठा के फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ यही चीज़ें मध्य प्रदेश में हो, यही चीज़ें राजस्थान में हो, यही चीज़ें अदर स्टेट्स में भी शुरू हो जानी चाहिए। अगर किसी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, अगर बंदे को लग रहा है कि फ्रॉड है, उसको समझ आ चुका है ये फ्रॉड है, बुरी तरह से फ्रॉड है, जिंदगियां तबाह कर रही है लोगों की,
कोई लाइफ चेंजिंग प्लान नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है। ये सामान खरीदो, सामान बेचो, लोगों को फंसा करके और उनसे पैसे लूट लो। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस जिसको ये बिजनेस बोलते हैं। और आपसे एफिडेविट, वीडियो केवाईसी, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आपने ठान लिया है कि इनका गर्दन पकड़ के और इनके हलक में से पैसे निकालना है, तो भीख नहीं मांगनी है किसी को भी, किसी को नहीं मांगनी है भीख। योर मनी इज योर राइट्स। तो आपका पैसा आपका राइट है, वो जो कि इन्होंने झूठ बोल के लिया है। भीख मांगते कोई बात नहीं थी, भीख आप दे सकते थे, लेकिन झूठ बोल के लिया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक बार लेसन सिखाना जरूरी है। अगर आप लेसन नहीं सिखाओगे तो हमारे समाज में ये कैंसर की तरह फैलते जा रहा है। डेफिनेटली कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब एक बहुत बड़ा ग्रुप पूरे देश में जब होता है, तैयार होता है, अगेंस्ट में होता है, लोगों को अवेयरनेस होती है, तब जाकर के हम एक बहुत बड़े इस तरह की फ्रॉड जो नाम की जो है, जिसमें लोगों को लूटा जा रहा है, उसको हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही मेरे पास था चीज़ें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। टिल दैट टाइम मैं आपको ये बता दूं, जिनकी एफआईआर हो गई है, मेरे जिनको मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ, जिन लोगों की एफआईआर हो गई है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो चिंता ना करें। एफआईआर अगर हो गई है तो एक्शन भी होगा और पैसे भी मिलेंगे। जिनकी एफआईआर नहीं हुई है वो कंटिन्यूअसली आप मेल्स करते रहिए, ऑनलाइन आप कंप्लेंट डालते रहिए, पीजी पोर्टल पे राइट टू पीएम आप लिखते रहिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ पे डालते रहिए। पंजाब के जो लोग हैं वो जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उनकी ईमेल आईडी निकालो, उनको डालो आप। हाँ, पंजाब के जो सीएम हेल्पलाइन में वहाँ पे डालो। सीएम हेल्पलाइन तो आप हर जगह पे डालो, जितने लोग विक्टिम्स हैं सीएम हेल्पलाइन में आपको डालना ही डालना है, विच इज मस्ट। और अपने ईमेल में आप कम से कम ये मान लो 485 या 490 ईमेल आईडीज हो सीसी में, तब जाकर के, और वो जब मेल आप करोगे और रोज करोगे, दिन में 2-2 बार करोगे, तब जाके आपका केस को कोई सुनेगा। अदरवाइज किसी को कुछ भी नहीं पड़ा है, सब लोग अपने अपने चीज़ों में व्यस्त है, सब लोग अपने अपने ऑफिस में व्यस्त है। अगर आप अपने पैसे के लिए खुद अगर नहीं टाइम निकालोगे तो यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर अपना बिजनेस अपना वो दुकान चला रहे हैं, उनको अपने दुकान से मतलब है कि यूट्यूब से कितना पैसा मिल रहा है। तो वो जो भाई साहब एक है ना प्रवचन देने वाले, उन प्रवचन देने वाले का जल्दी ज़्यादा मत उसमें आप भटकिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपके टाइम जाएंगे। और बेसिकली क्या है कि जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है ना, वो प्रवचन कम देता है, सॉल्यूशन ज़्यादा देता है। तो आप उसको सॉल्यूशन को लो, सॉल्यूशन को समझो, पढ़े लिखे सब लोग हो, आप देखो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपको क्यूनेट से नहीं मिलने वाला, सॉल्यूशन आपको मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन जो रीज़न था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। आगे मैं फिर से कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। जुलाई में मेरे कई सारे केसेस क्लोज होने वाले हैं और डिफरेंट सिटीज़ में केसेस क्लोज होने वाले हैं। उन लोगों का मैं लाइव इंटरव्यू लेके, लाइव तो मैं नहीं ले आता, मैं जूम में ही करता हूँ। बेसिकली मुझे नहीं आता है यार लाइव कैसे होता है। बहुत लोग इस पे भी बोलते हैं कि सर आप लाइव आओ, मुझे नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता लाइव कैसे आया जाता है। मुझे जूम में ही मैं करता हूँ, उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो मैं जूम में लेके आऊँगा और आप लोगों के साथ उनकी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।